जिले के सिमरी गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया गया। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलाद उन नबी हर साल की तरह इस साल भी रबीउल अव्वल के 12वां जन्मदिन मनाया गया। आज मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही उत्साह के साथ समारोह और जश्न मनाया। लोगों ने मस्जिदों में प्रार्थना की और पैगंबर मोहम्मद साहब को याद किया और उनकी कहानियां सुनी। वहीं पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपना एक नाम और परिचय बता दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पे किस तरह मोहम्मद फजल हक कादरी मिसबाही इब्राहिमपुर ज़िला आजमगढ़ का रहने वाला, शमरी गांव की जामा मस्जिद का इमाम, मदरसा गुलशन तैयबा का उस्ताद हूँ। और आज ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो निकाला गया है वो सिर्फ यही की बात नहीं, आज पूरी दुनिया के कोने कोने में जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है जो शहर की गली और कूचे में गश्त करता है। और इसकी वजह यह है कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले इस दुनिया का बड़ा ही बुरा हाल था। हर ताकतवर कमज़ोरों पे जुल्म करता और हर ताकतवर कमज़ोर की जायदाद प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लिया करता था। यहाँ तक कि अगर कोई कमज़ोर होता, कोई यतीम हो जाता था, यतीमों के माल को लोग खा जाया करते थे। और अगर कोई औरत बेवा हो जाती, यानी उसका पति अगर मर जाता था, तो इस हिंदुस्तान का हाल यह था कि उसके शौहर की चिता के साथ उस बेवा औरत को भी जला दिया जाता था। और अरब का दस्तूर ये था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे, इस डर से कि हमें हमारा कोई आइंदा दामाद न बने। इस आर की वजह से अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो आपने इन तमाम बुरी रस्मों का खात्मा कर दिया। जो जिंदा बच्चियां दफन हो रही थी, उन बच्चियों को नई ज़िंदगी आपने अता फरमाई। और मेरे आका के आने के बाद बच्चियों का जिंदा दफन होना बंद हो गया। कमज़ोरों पे जो जुल्म होता था उस जुल्म का खात्मा कर दिया। यानी हर तरीक़े का जुल्म मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने के बाद ख़त्म हो जाता है। लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है। और तो जिसके आने की वजह से इतने बड़े जुल्म से लोगों को निजात मिले, तो फिर उस आका की आमद का, उसका बर्थडे, उसके बर्थडे पर हम खुशी क्यों न मनाएं। तो ये जो जुलूस निकल रहा है, ये जुलूस अमन और शांति का ये जुलूस है। क्योंकि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने के बाद अमन और शांति का दर्स दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है, हर एक को जीने का हक दिया है। तो इसीलिए उनके आने की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है और गली गली उनके नाम का नारा लगाया जाता है और लोग खुशियाँ मनाते हुए उनके नाम का गीत गाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये अमन और शांति का पैगाम जीती दुनिया तक आपके नाम का रहेगा और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक उनका नाम लिया जाता रहेगा। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं जुल्फ़िकार अली खान सेमरी का सदर हूँ और यहाँ पर हर साल 12 रबीउल अव्वल यानी मोहम्मद साहब के पैदाइश के दिन जुलूस मोहम्मदी हम निकालते हैं। और ये सरकार से परमिशन लेकर के विधिवत तरीके से पूरी हम इसको निकालते हैं। और जब से यहाँ जुलूस निकला है आज तो कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है और बड़े ही अमन और शांति से यह जुलूस पूरा होकर के यहीं पर समाप्त हो जाता है। कौन सा जगह है ये? एक गांव सेमरी है, पोस्ट विद्या भवन नारायणपुर, थाना बांडी, जिला बलिया में पड़ता है। और यहाँ पे हालांकि दोनों तरह की कम्युनिटी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गांव में इकट्ठे रहते हैं। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हुआ है इस जुलूस मोहम्मदी के वजह से। और ये जुलूस मोहम्मदी हम हजरत पैगंबर साहब के अपने पैदाइश के मौके खुशी मनाने के लिए, पैदाइश के मौके पर खुशी मनाने के लिए हर साल निकालते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि गांव के तमाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इसमें शिरकत करते हैं। और हर साल तकरीबन 800, 900, 1000 के आसपास बच्चे बूढ़े सब हो जाते हैं। कब से ये जुलूस निकलती है? कितने साल पुरानी है? मेरी उम्र तो 65 साल हो रही है। तो होश संभालने के बाद हमने देखा कि 10 साल का जब हुआ उसके बाद जुलूस यहाँ निकलता था, लेकिन छोटे मामूली पैमाने पर था। और अनलीगल एक तरह से कहें उसको लोग परमिशन नहीं लेते थे
पूरी कार्रवाई करके नहीं करते थे। मैं 2017 से जब रिटायर आया हूँ सीआरपीएफ से, तो इसका पूरे परमिशन के साथ मैं जुलूस निकालता हूँ और प्रशासन से परमिशन लेता हूँ, और जुलूस को हर साल कामयाब बनाया जाता है। प्रशासन आती है, सभी लोग आते हैं, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, इसलिए कि मैं भी बेल्ट वाले महकमे से ही आया हूँ रिटायर। आज का दिन देखा जाए कि काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी धूमधाम से आप लोग जगह जगह, बलिया ही नहीं पूरे देश पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इस अवसर पे क्या आपका संदेश, क्या मैसेज रहेगा मुस्लिम भाइयों के लिए? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पैगंबर साहब ने ऐसा हमारे लिए एक राह बता के गए। वो जब घर से निकलते थे, मक्का शरीफ जाते थे, रास्ते में एक बुढ़िया का घर था, वो गैर मुस्लिम थी, वो डेली उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, रोजाना ही डालती थी, उसका डेली का नियम था। जब वो जाते थे तब कूड़ा डाल देती थी। कुदरती कई वर्षों के बाद एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला उनके ऊपर, वो मुड़ के वापस उसके घर में गए कि बुढ़िया मेरे ऊपर आज कूड़ा क्यों नहीं डाली, तो देखे कि बुढ़िया बीमार पड़ी हुई है। उस बुढ़िया के जाके हाल चाल पूछे, तब जाके वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। ऐसे हमारे पैगंबर के किरदार थे, जिसको पूरी दुनिया आज तक शांति अमन के मामले में तो उनके बराबर कोई नहीं है पूरी दुनिया में। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।